नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जी हां, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। याद रखिए, इससे पहले मैंने परिगत वृत्त की रचना कैसे करते हैं इसको बहुत ही सरल तरीके से बताया है। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई बटन में इस वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने यदि अंतःवृत्त और परिगत वृत्त की रचना को सीख लिया तो आपके नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं अंतःवृत्त की रचना। ठीक है, इसको हम अंतर्गत वृत्त की रचना भी बोलेंगे और इसमें हमें अंतःवृत्त की रचना करने के लिए जो आवश्यक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना होता है, जैसे हमने परिगत वृत्त में भी बनाया था। और पूरे रचना कर लेने के बाद ध्यान दीजिए, जिसको आप रचना करते हो उसी को आपको क्रमशः रचना के पद में आपको लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न को देख लेते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद आप भी दूसरों को सिखा पाओगे, ये मेरा दावा है। देखिए, एक अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें त्रिभुज एबीसी में, मतलब आपको एक त्रिभुज पहले से दिया, लेकिन उस त्रिभुज की रचना तो आपको ही करना है जिसमें दिया हुआ है ए बी बराबर है बीसी के और बीसी बराबर है सी ए के, और ये सभी कितने हैं, 6 सेंटीमीटर। याद रखिए, त्रिभुज आपको अलग अलग दिया जा सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, दो भुजा का मान दिया रहता है, एक कोण का मान दिया रहता है, कई बार दो कोण का मान दिया रहता है और एक भुजा का मान दिया रहता है। तो जो भी त्रिभुज आपको दिया रहेगा उसकी आपको रचना करना है। क्योंकि मुझे जो त्रिभुज दिया गया है वो एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाओं का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आप अपना कोरा कागज पकड़िए, कॉपी पकड़ लीजिएगा और शीर्ष डिवाइडर पकड़ के बैठिएगा, तो आपको निश्चित रूप से आराम से समझ आएगा और आप आराम से कर पाएंगे। जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे वैसे आप भी करते जाइए। आप चाहे तो वीडियो को रोककर इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचना है। तो चूंकि मैं अंदाज में खींचूंगा, आप लोग नाप के खींचिएगा। ठीक है, तो यहां पर मान लिया जाए मैंने एक रेखा खींचा 6 सेंटीमीटर, ये देखिए। तो सबसे पहले आपको स्केल में इस प्रकार 6 सेंटीमीटर में पहले निशान लगा लेना है यहां पर, है ना। उसके बाद आपको एक लाइन खींच लेना है, ये देखिए। तो समझो ये हमारा 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि ये तीनों बराबर है तो इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको दे देता हूं बी और सी। रचना के पद को हम बाद में लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, एक त्रिभुज ऐसे बनाना है जिनके तीनों भुजा बराबर हो। तो हमें इस प्रकार के त्रिभुज की रचना करते समय हमें चाप काटना होता है। कैसे, ये देखिए, हमें प्रकार ले लेना है। चूंकि ए बी और बी सी और सी तीनों बराबर है, तो हमने जो खींचा है वो बी सी है, तो यहां पर जो भी बिंदु आएगा वो ए बी होगा। तो याद रखिए, आपको यहां पर एक चाप खींचना है जो बी सी के बराबर हो। ये जो रस्सी है पूरा बराबर होना चाहिए। तो मेरे पास तो छोटा है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ये देखिए मैं नाप लेता हूं ऐसे ही, ये देखिए ऐसा हम मानते हैं इतना। तो यहां पर हमें क्या करना है, एक चाप काटना है यहां तक। ऐसा डिवाइडर आप फैलाइएगा, ऐसा ही काटा जाता है। ये देखिए यहां पर आ गया, तो एक चाप में क्या करूंगा, ऐसे ऊपर काटूंगा ऐसे। ये देखिए यहां से 6 सेंटीमीटर का ही कटेगा। इसको आपको स्केल में नाप के नहीं बनाना है, डिवाइडर से ही नाप के बनाना होता है। और एक चाप मुझे यहां से काटना है, तो मैं यहां पर रख लूंगा डिवाइडर को, और ये 6 सेंटीमीटर का ही डिवाइडर फैलाना भाई। उसके बाद यहां से आप काट देंगे। इस प्रकार जो आपको कटान बिंदु मिलेगा, इसको जब आप मिलाओगे ना तो ये एक समबाहु त्रिभुज ही मिलेगा, और इसकी जो तीनों भुजा है वो बराबर ही होता है, याद रखिएगा। ये देखिए, इसको आपको एक कटान बिंदु को आपको क्या कर देना है, मिला लेना है इस प्रकार। तो ये आपको त्रिभुज की रचना आपके प्रश्न में, याद रखिए, परीक्षा हाल में जो भी त्रिभुज दिया रहेगा उसी त्रिभुज को आपको बनाना है। मैं यहां पर आपको अंतःवृत्त की रचना करने का मेन कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये एक समबाहु त्रिभुज ही बनेगा जिसके तीनों भुजा, मतलब ये भी 6 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि हमने इसको चाप में नाप के खींचा है। आपसे होगा क्योंकि आप डिवाइडर से नाप के खींच रहे हो। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, अंतःवृत्त की रचना करना है। ध्यान दीजिए, परिगत वृत्त की जब रचना करते हैं तो हम किसी भी दो भुजा का क्या करते हैं, लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लेकिन जब हम अंतःवृत्त की रचना करते हैं तो किसी भी दो कोण का, ध्यान दीजिए मैं यहां पर कोण की बात कर रहा हूं, जब भी हम अंतःवृत्त खींचेंगे तो कोई भी दो कोण लेंगे और उस दो कोणों का क्या खींचेंगे, कोणार्धक, मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे।
तो यहां पर मैं उसका रफ सिखा देता हूं। जैसे मान लिया जाए यहां पर हमारा कोई भी कोण दिया है, ठीक है, ये देखिए कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर कोणार्धक कैसे खींचते हैं, परिगत वृत्त और अंतःवृत्त में कंफ्यूज रहते हैं। तो याद रखिए जब भी आप अंतःवृत्त खींचेंगे तो अंतःवृत्त किसे कहते हैं, अंतःवृत्त वह है जो त्रिभुज के अंदर खींचा जाएगा, है ना, और वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। और परिगत वृत्त में क्या होता था, परिगत वृत्त जो है त्रिभुज के बाहर उसको खींचते हैं और वो तीनों कोनों को छूता है। इसमें क्या होगा, त्रिभुज के अंदर खींचेंगे और वो तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाएगा। याद रखिए किसी भी भुजा को ना तो वो काटेगा और ना ही छोड़ेगा। तो उसके लिए सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज के दो कोण लेंगे, उसका क्या खींचना है, कोणार्धक। तो कोणार्धक खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखिए इसको स्केल में या चांदा में नाप के नहीं खींचना है, इसको आपको प्रकार में नापना है। तो हमारे पास जो भी प्रकार है, ये देखिए ये हमारा जुगाड़ वाला है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, याद रखिए यहां पर जो भी कोण दिया रहेगा उसका आधा से कम, जो भी भुजा दिख रहा होगा ना उसका आधा से कम आप क्या ले लेंगे, चाप ले लेंगे। तो देखिए मैं यहां पर ये आधा दिख रहा है, जैसे यहां पर आधा दिखेगा, है ना, उदाहरण के लिए, तो मैं यहां पर आधा ऐसा करके क्या कर लूंगा, चाप ले लूंगा। तो मैं पहले इसको मोड़ लेता हूं, ये देखिए इस प्रकार आप बना लीजिएगा। और आपको दो भुजाओं में, है ना, ये देखो कोण के दोनों भुजाओं में इधर और इधर ऐसे चाप काटेंगे, ये आपको दो चाप मिलेगा। फिर चाहे तो इस चाप को थोड़ा से कम या ज्यादा आप करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो चाप यदि आपने ज्यादा छोटा ले लिया है तो यहां पर दोनों को नहीं काटेगा, क्योंकि मैं तो अंदाज से करता हूं तो मेरा तो परफेक्ट बनता है। हो सकता है आपका चाप ज्यादा बड़ा हो जाए, देखो बहुत बड़ा हो जाए, या फिर कई बार क्या होता है छोटा हो जाए। तो यहां पर हम चाप को कम ज्यादा कर सकते हैं। कब, इसको एक साथ काट लेंगे उसके बाद, तो यहां पर फिर काटेंगे। तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। अब इस बिंदु पर याद रखिए, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर आपको इस चाप को रखना है ऐसे, और एक कट लगाना है इस प्रकार, और यहां पर रख के भी एक कट लगाना है। ये देखो ये जो कट लगा उसे ही आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इस प्रकार मिला देना है। ये देखिएगा ऐसा जब आप मिला दोगे तो ये जो कोण है ना, दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, कोणार्धक बोलते हैं। तो इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके यहां पर हमें कोई भी दो कोण लेंगे और उसका हमें क्या खींचना है, कोणार्धक खींचना है। तो ठीक है, यहां पर हम कोणार्धक खींचते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका ऐसा लिख लेंगे, ऐसा निशान बना लेंगे ऐसा। आप प्रकार की सहायता से आपके पास जो भी डिवाइडर है ना उसके आधार पर आप क्या करिएगा, आधा से कम का चाप लीजिए और डिवाइडर के नुकीले वाले भाग को इधर रखेंगे और शीश वाले भाग इधर रहेगा। उसके बाद यहां पर इसको आप जमाएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप दो चाप काटेंगे, एक इस रेखा में काटेंगे ऐसा और एक इस रेखा में काटेंगे। ये देखिए, चाहे तो आप इसको पूरा काट सकते हैं लेकिन ऐसा ही काटना चाहिए। उसके बाद यहां से और यहां से पुनः काटना है, तो आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूं, है ना। ये देखिए, उसके बाद आपको यहां पर एक चाप काटना है, यहां पर रखेंगे, एक चाप यहां से कटेगा और एक चाप यहां से कटेगा। याद रखिए आप लोग जब डिवाइडर से बनाओगे ना तो परफेक्ट बनेगा। ये देखो, अब इसको हमें क्या कर देना है, ये जो कटान बिंदु है उसको इस कटान बिंदु से मिलाना है। याद रखिए इस कटान बिंदु को आपको एकदम परफेक्ट मिलाना है। हल्का से भी यदि हमने क्या किया, ऊपर या नीचे किया, तो जब हम अंतर्वृत्त खींचेंगे उस समय क्या करता है, वो थोड़ा से अलग बन जाता है। मतलब जो है किसी ना किसी कोण को या मतलब किसी ना किसी भुजा को क्या कर देगा, वो छोड़ देगा। तो ऐसा ना हो इसलिए आवश्यक है कि ये जो रचना कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको किसी एक और भुजा का, जैसे किसी और एक कोण का, यहां पर हम कोणार्धक खींच रहे हैं तो पहला कोणार्धक हो गया, एक कोणार्धक और खींचेंगे। तो यहां पर फिर हम ले लेते हैं, तो इस चाप को भी वैसा ही करिएगा, इसके अनुसार से फिर आप ले लीजिएगा। यहां पर मैं पुनः एक चाप ले लेता हूं यहां से, ये देखिएगा, ये देखिए एक कट यहां पे लगेगा और एक कट यहां पे लगेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहां से फिर इसको हम कम ज्यादा तो कर ही सकते हैं। ये देखिए इस बिंदु से, याद रखिएगा इस बिंदु से और इस बिंदु से आपको एक कट लगाना है। तो एक कट आपको यहां पे मिलेगा और एक कट आपको यहां पे मिलेगा। ये देखिए, अब याद रखिए आप डिवाइडर में खींचेंगे तो एकदम परफेक्ट बनता है। तो ये वाला जो बिंदु है ना, एक इधर से जो मिला ये वाला, ये देखिए, और एक इधर से आया, इस रेखा से मतलब नहीं अभी, ये वाला। तो इसको आपको मिलाते हुए फिर एक रेखा खींचना है। तो हम यहां पर एक रेखा खींच देते हैं। ये देखिएगा, ठीक है,
इसको थोड़ा बड़ा इधर ऊपर है ना एक्स्ट्रा कर देंगे, इधर अधिक खींच देंगे। अब जो पहला वाला जो कोणार्धक है और ये जो दूसरा वाला कोणार्धक है, ये दोनों एक दूसरे को कहां पे काटता है, यहां पर काटता है और इसको हम बोलेंगे बिंदु O। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम परिगत वृत्त की रचना करते हैं तो हम जो कटान बिंदु मिलता था है ना, लेकिन उसमें हम लंबार्धक खींचते थे, जो कटान बिंदु मिलता था उसको हम A, B और C से मिलाते थे। लेकिन हमको इसको A, B और C से नहीं मिलाना है, हमें क्या करना है, जो भी कटान बिंदु मिला है वहां से किसी भी एक भुजा, मतलब इसमें इसमें या फिर इसमें एक लंब खींचना है। ठीक है, तो इसमें लंब कैसे खींचेंगे है ना, तो इसके लिए भी आपको डिवाइडर का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, डिवाइडर के जो नुकीला भाग है उसको यहां पर रखेंगे O बिंदु पर, और उसको नीचे के किसी एक भुजा, मतलब ये जो भुजा दिख रहा है उस पर 2 चाप काटेंगे। कैसे चाप काटेंगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये देखिए अभी जो मैं चाप काट रहा हूं, चाप को इतना फैलाएंगे कि नीचे वाली रेखा को 2 जगह काटे, मतलब इस प्रकार यहां पर 2 जगह काटे, इतना फैलाएंगे और रखेंगे कहां पर, बिंदु O पर। तो बिंदु O पर रखकर, जैसे मैंने O पर रखा तो मुझे 2 जगह चाप काटना है, तो बिंदु O पर रखूंगा, तो इसको मैं इतना फैला दूंगा इस प्रकार, ये देखिएगा, और यहां से मैं चाप काटूंगा। ये देखिए, एक यहां पे कटेगा और एक जो है यहां पे कटेगा, कट गया। अब आपको क्या करना है, इसी डिवाइडर को हो सकता है थोड़ा सा कम या ज्यादा कर लेंगे। अब जो आपको कटान बिंदु मिला है BC भुजा पर, उसी से आपको यहां पर पुनः एक चाप काटना है, जो यहां पर क्या करेंगे, एक चाप इधर से काटेंगे और एक चाप इधर से काटेंगे। निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे। फिर इनको ध्यान दीजिएगा, इनको, इनसे मतलब है यहां पर हम केवल लंब खींच रहे हैं बिंदु O से BC पर। तो ये एक तरीका है, आपको डायरेक्ट चांदे की सहायता से नहीं खींचना है, इसी प्रकार खींचना है। फिर इसको और इसको मिलाते हुए यहां तक एक रेखा खींचना है। कैसे मैं बता रहा हूं, ये देखिए, यहां से इसको और इसको मिलाते हुए, तो मैंने इसको मिला दिया, ये देखिए, ये देखिए, और आपको रेखा केवल कहां तक खींचना है, यहां तक। तो ये आपने रेखा खींचा, ये देखो हो गया, आपको पूरा खींचने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा दिख रहा है इसका हम कुछ नाम कर देते हैं, मान लीजिए हम इसको दे देते हैं M। तो OM जो है लंब है किस पर, BC पर। अब आपको क्या करना है, OM के बराबर का त्रिज्या का एक चाप लेना है। तो मैं यहां पर एक चाप ले लेता हूं, कितने त्रिज्या का, O से M तक आपको फैलाना है। तो आप अपना डिवाइडर को इतना फैलाइए कि O से M तक रहे। ठीक है, तो मैं तो इसी को फैलाऊंगा, ये देखिए ऐसा। ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है चित्र बनाने में, क्योंकि मैं बिना डिवाइडर के बना रहा हूं है ना। तो आप लोग इसको परफेक्ट बनाइएगा और आपका 100% सही बनेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए, इस बिंदु को, मतलब अब जो डिवाइडर है उसका नुकीले बिंदु को यहां पर रखेंगे O पर, और आपको एक वृत्त की रचना करना है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त ऐसा बनना चाहिए कि वो तीनों भुजाओं को, यहां, यहां और यहां, तीनों को स्पर्श करता हुआ जाए, किसी को भी न छोड़े और किसी को भी काटे भी मत, केवल स्पर्श करें। इसका मतलब यह है, जब मैं यहां पर वृत्त बनाऊंगा, ये देखिए, तो वृत्त कैसा बनेगा, यहां से मैं जब बनाना चालू करूंगा तो इस प्रकार बनेगा वो। ये देखिए, हो सकता है मुझसे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा है ना, लेकिन एकदम परफेक्ट बनेगा आपसे। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये मुझसे थोड़ा से इधर उधर हो गया है क्योंकि मैंने डिवाइडर से नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग जब इसको डिवाइडर से बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। तो याद रखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आपका कौन सा वृत्त बना, इसको बोलते हैं हम अंतःवृत्त। अब देखिए, अंतःवृत्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है और ये तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श करता हुआ जा रहा है। आपसे परफेक्ट चित्र बना होगा, और यदि आपसे एकदम परफेक्ट चित्र बना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसकी रचना के पद को हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पर मैं रचना के पद को लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर रचना के पद को बोल देता हूं आपको कितने पॉइंट में लिखना है। तो यहां पर देखिए, रचना के पद, पहला बिंदु क्या होगा, पहला बिंदु को आप एक ही लाइन में लिख दीजिएगा, त्रिभुज ABC की रचना किया, जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर, इतना लिख देंगे। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, कोई भी कोण, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कोण, यहां पर लिख देंगे हम कोण, किसका, कोण B का कोणार्धक खींचा।
अब चूंकि इसका आपने नामकरण नहीं किया है तो मत करो, चाहे तो आप करोगे तो लिख देना, मैं यहाँ पे लिखता हूं। क्या लिखेंगे? कोण बी का कोणार्धक L खींचा एवं कोण सी का कोणार्धक, इसका नाम रख देते हैं, इसका N है, L है तो इसका M। कोण सी का कोणार्धक क्या खींचा? M खींचा, जो पहले वाले कोणार्धक किसको? L को बिंदु O पर काटती है। हो गया। फिर क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में लिखेंगे बिंदु O से भुजा BC पर एक लंब OM खींचा, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे? अगले पॉइंट में लिखेंगे OM त्रिज्या का चाप लेकर एक वृत्त की रचना किया। ठीक है, इतना करने के बाद जो प्राप्त रचना ही अभीष्ट अंतःवृत्त है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप जो है निश्चित रूप से परिगत वृत्त हो या अंतःवृत्त हो, दोनों में से बिल्कुल परफेक्ट नंबर आपका आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।